हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। आज का वीडियो ऐसे विषय पर है जो आपको कौतूहल पैदा करेगा। मैं बात कर रहा हूँ विमान शास्त्र की, जहाज़ बनाने की तकनीक पर। मैं एक बात बता दूँ, हम लोग जब या आप सभी छोटे पर बालक अवस्था में उड़ते हुए पक्षियों को, चिड़ियों को देख करके एक मन में कौतूहल होता था कि काश हम भी उड़ते। ये सारी बातें थी। आप लोग सुने होंगे कि एक गुब्बारे में पहले उड़ान की एक छोटी सी प्रक्रिया अपनाई गई। उससे पहले ये सारी बातें मैं आपको बताऊं, रामचरितमानस में भी एक चौपाई है कि चलत विमान कोलाहल होई। जब जहाज उड़ता है तो शोर होता है, चलत विमान कोलाहल हुई। यह चौपाई ये बताती है कि विमान से हमारा पुरातन नाता है, हम पहले से परिचित हैं। उससे पहले आपको एक कहानी बता दें। हम लोग यह जानते हैं कि विमान पश्चिम के लोगों ने बनाया है। एक बात और जोड़ दूं, भारत पूरब का प्रतिनिधित्व करता है और पश्चिम का यूरोप प्रतिनिधित्व करता है। तो पूरब का प्रतिनिधित्व भारत और पश्चिम का यूरोप करता है जो। तो पश्चिमी दुनिया और पूर्वी दुनिया में एक आप समानता देखेंगे कि जब ज्ञान पूरब है तो संपत्ति और अर्थ पश्चिम है, और जब पश्चिम में ज्ञान जाता है तो अर्थ और संपत्ति पूरब में आ जाती है। कभी कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया था। मीन्स हम संपत्ति में, वैभव में, धन और संपदा में सबल थे, और एक दौर था हम ज्ञान में प्रमुख थे। भारत जो देश है वह ज्ञान की पीठिका है, ज्ञान का गुरु है। भारत ज्ञान की परंपरा का संवाहक है। जब ज्ञान पूरब में भारत प्रतिनिधित्व करता है तो संपत्ति, अर्थ, धन का प्रतिनिधित्व पश्चिम यूरोप करता है, और जब ज्ञान पश्चिम जाता है तो संपत्ति का प्रतिनिधित्व भारत करता है। भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया है। ये सारी बातें हैं। मैं उससे पहले आपको बता दूं कि 17 दिसंबर, आप डेट शायद जानते भी होंगे, लेकिन मैं आपको संज्ञान के लिए बता दूं कि 17 दिसंबर 1903 को अमेरिका में राइट बंधु सबसे पहले कैरोलिना समुद्र तट पर 17 दिसंबर 1903 को राइट बंधु ने कैरोलिना के समुद्री तट पर पहली बार विमान उड़ाया, और यह विमान 120 फीट उड़ा। और यह 120 फीट विमान जब ऊपर उड़ा तो फिर वो नीचे आया और धराशायी हो गया, चकनाचूर हो गया। यह बात इतिहास में दर्ज हो गई। यह बात सारे लोग जानते हैं, लेकिन जो जानना चाहिए हमको और पूरी दुनिया को, वो किसी को पता ही नहीं है। मैं वहीं आपको ले चल रहा हूँ। 17 दिसंबर 1903 राइट बंधु, कैरोलिना समुद्र तट, अमेरिका इतिहास में दर्ज हो गया। जिनको इतिहास में दर्ज होना चाहिए था वह अतीत के झरोखे में चले गए। मैं बात कर रहा हूं 1895 में। 1895 में भारत का पश्चिमी समुद्र तट, मुंबई के पास, जुहू के पास शिवकर तलवड़े एक भारतीय मनीषी थे। शिवकर तलवड़े भारतीय मनीषी ने एक विमान बनाया और उसको उड़ाया 1895 में। आपको कहानी बता दूं, इस विमान बनाने की टेक्निक, इस विमान बनाने की तरीके को शिवकर तलवड़े महोदय ने यह पाया कहाँ से। तो मैं आपको बता दूं, पूरे विश्व को, पूरे संसार को विमान शास्त्र एक पुस्तक है। इसके रचयिता, इसके जनक भरद्वाज ऋषि हैं। भरद्वाज ऋषि ने पूरे संसार को विमान शास्त्र की तकनीक का एक ग्रंथ लिखा जो 8 अध्याय में है। 8 अध्याय में यह लिखा गया 100 खंडों में। 8 अध्याय 100 खंडों में लिखा गया। 500 तरीके से विमान बनाने की 32 तकनीक पर आधारित 3000 श्लोकों का यह विमान शास्त्र का ग्रंथ जब शिवकर तलवड़े जी ने पढ़ा तो प्रफुल्लित हो गए, नाचने लगे। क्या बात है। इसी ग्रंथ को पढ़ करके
ईसा पूर्व। और उस घटना का अध्ययन करते हुए जब वह विमान बनाए तो सबसे पहले विमान बना करके जुहू के पास, बम्बई के पास उन्होंने उड़ाया 1895 में। इस विमान के उड़ाने के साक्षी उस दौर में अंग्रेजी न्याय व्यवस्था के अंतर्गत काम करने वाले गोविंद रनाडे, बड़ौदा के नरेश सयाजी गायकवाड़ और हजारों की संख्या में समुद्र तट पर इस नज़ारे को भारतीय जनमानस, भारतीय जनता देख रही थी। सब लोग आह्लादित थे। क्या महारत, क्या खूबी, क्या कौशल भारतीय शिवकर तलवड़े के पास थी। और उन्होंने यह विमान 1500 फीट की ऊंचाई तक उड़ाया। आप दोनों का तुलना करिए, भारतीय ज्ञान मेधा का, भारतीय ज्ञान परंपरा का, भारतीय तकनीक का जो भरद्वाज ऋषि ने बनाया था 8 अध्याय में, 100 खंडों में, 3000 श्लोकों में, 500 प्रकार के विमान की 32 तकनीक का जो उल्लेख किया था, सबका गहन विशद अध्ययन करके जब यह विमान बनाया और 1500 फीट पर उड़ाया। और खूबी यह थी कि उड़ाने के बाद सकुशल उसको नीचे उतारा और यह बात दूर तक चली गई, 7 समंदर पार चली गई। और जब 7 समंदर पार चली गई तो इंग्लैंड को सूचना इसकी लगी। इंग्लैंड का एक ग्रुप था रैली ब्रदर्स आए शिवकर तलवड़े के पास। उन्होंने कहा कि महोदय, आप हमको अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी डिजाइन, अपनी यह तरीके विमान बनाने की दे दीजिए। उससे पहले सयाजी गायकवाड़, गोविंद रनाडे और भारतीय जनमानस ने उनको दान दिया। दान क्या दिया? गायकवाड़ जी महाराज ने एक पूरी जागीर दे दी और कहा कि आप इससे विमान के जो खर्चे आते आप निकालिए और बनाइए, हम आपके साथ हैं, आपको किसी प्रकार के धनाभाव की दिक्कत नहीं आएगी। शिवकर तलवड़े ने कहा था कि मेरे पास तो ज्ञान है, पैसे नहीं हैं। तो भारतीय जनमानस ने हाथों हाथ लिया और इतना धन संग्रह हुआ कि शिवकर तलवड़े जी भारतीय विमान पद्धति की इस तकनीक को बनाते और सफल रहते। लेकिन भारतीय सच्चे होते हैं, भारतीय अच्छे होते हैं, चालाकी नहीं जानते हैं। और इंग्लैंड, यूरोप और अंग्रेज इसमें महारत हासिल है। रैली ब्रदर्स को जब यह सूचना लगी तो शिवकर तलवड़े के पास आए और उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कैसी मदद करना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि आपका ज्ञान मेरी संपत्ति, आपका ज्ञान और तकनीक और मेरा धन, हम दोनों मिल करके पूरे विश्व को एक ऐसी विमान टेक्नोलॉजी देंगे, पूरे विश्व को विमान देंगे। इस झांसे में हमारे यह भारत का ऋषि परंपरा का ध्वजवाहक शिवकर तलवड़े फंस गए। और उन्होंने सहजता में, उदारता में वह तकनीक, वह डिजाइन जो भरद्वाज ऋषि की थी, वह उन्होंने उठा करके जिस तकनीक को बना करके 1500 फीट पर ऊंचाई पर उड़ाया था, वह टेक्नोलॉजी रैली ब्रदर्स इंग्लैंड को दे दी। रैली ब्रदर्स उस टेक्नोलॉजी को ले जाकर के अपने यहाँ काम किए। वह काम पटाक्षेप हो गया, पर्दे के पीछे चला गया। इसी बीच में विश्व की परिस्थितियां बदली और वही टेक्नोलॉजी अमेरिका चली गई। और उसी अमेरिकी लोग, वही राइट ब्रदर्स, भारतीय ज्ञान की वह डिजाइन, भारतीय ज्ञान की वह परंपरा जो भरद्वाज ऋषि से शुरू होकर के शिवकर तलवड़े के हाथों से होते हुए रैली ब्रदर्स इंग्लैंड के पास गई थी, वही डिजाइन अमेरिका के राइट ब्रदर्स के पास पहुंची और वही डिजाइन को लेकर के उन्होंने विमान बनाया। लेकिन ज्ञान की एक बड़ी पराशक्ति होती है कि जो जहाँ से वह फूटता है, दूर तक जाते जाते वह क्षीण हो जाता है। वह सारी चीज़ें तो पाया, लेकिन उसमें कहीं न कहीं पाने में खोट रह गई। और वह जो 1500 फीट तलवरकर ने ऊंचाई पर उड़ाया था विमान, वह विमान 120 फीट तक राइट ब्रदर्स उड़ाए और वह धराशायी हुआ, गिरा, चकनाचूर हो गया और इतिहास में नाम दर्ज हो गया राइट ब्रदर्स का। लेकिन अब हमारी, आपकी, भारत सरकार की, भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालय की, भारतीय टेक्नोलॉजी विज्ञान मंत्रालय की यह जिम्मेदारी है कि भरद्वाज ऋषि की यह परंपरा, भरद्वाज ऋषि की यह टेक्निक, आप बताइए, एक विमान, एक पद्धति, एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत से इतने विमान बनते हैं। लेकिन धन्य हो हमारी ज्ञान परंपरा। भरद्वाज ऋषि ने 8 अध्याय में
100 खंडों में 3000 श्लोकों में 500 प्रकार के जो विमानों को बनाने की पद्धति ज्ञान को रखा है, वह खोज करके जनमानस के साधारण लोगों तक पहुंचाने की बात है। और यूनेस्को में कॉपीराइट करा करके भारतीय नाम दर्ज कराने की है। यही भारद्वाज ऋषि को, यही शिवकर तलवड़े जी को सच्ची हमारी आपकी श्रद्धांजलि होगी। जो खाते में दर्ज है विमान उड़ाने की विधा का, विमान उड़ाने की तकनीक का, विमान उड़ाने की परंपरा का राइट ब्रदर्स के पास सच्चे में अच्छे में वह ज्ञान तो हमारा था, वह साजिश के शिकार हो गए। और आपको बता दूं, शिवकर तलवड़े जी साधारण मृत्यु नहीं हुई थी, उनको साजिशन मारा गया था, क्योंकि रैली ब्रदर्स को, पश्चिमी वैज्ञानिकों को, पश्चिमी लोगों को इस बात का आभास था कि इस टेक्नोलॉजी के भरोसे यदि हम विमान बनाएंगे तो इसका कहीं न कहीं लीकेज होगा। दावेदारी भारत, दावेदारी शिवकर तलवड़े जी प्रस्तुत करेंगे तो हमारे लिए संकट खड़ा हो जाएगा। और साजिशन तलवड़े जी की डेथ कर दी गई, वह स्वतः स्वाभाविक मौत नहीं हुई थी। ये हमारे लिए, आपके लिए बड़ा दुखद विषय है। फिर भी हम सब एक भारतीय जनमानस, एक भारतीय नागरिक, ये सच्चे अच्छे देशभक्त होने के नाते अपने उस तलवड़कर जी को, अपने उस भरद्वाज जी को सच्ची अच्छी श्रद्धांजलि, सच्चा अच्छा समर्पण होगा। इस ज्ञान मेधा परंपरा को पुनः स्थापित करें, विश्व पटल पर उस कॉपीराइट को तोड़ करके अपने खाते में, भारत के खाते में लाने का प्रयास हो। यह हम सबकी, आप सबकी जिम्मेदारी है। आपने ये वीडियो सुनी, देखी, आप हम एक गर्व का क्षण अनुभव करें कि क्या हमारी ज्ञान परंपरा रही है। इन्हीं बातों को लेकर कि यह वीडियो आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। मित्रों, हम सबकी, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी जानकारियों के माध्यम से इस टेक्नोलॉजी को, भारतीय ज्ञान को, भरद्वाज शिवकर तलवड़े जी को सम्मान देने के लिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें और हम एक दूसरे को, आने वाली पीढ़ी को यह बताएं कि विमान पद्धति की टेक्नोलॉजी भारत की है, भरद्वाज की है, शिवकर तलवड़े जी की है। इन दोनों महर्षियों को, दोनों विभूतियों को सम्मान देने के लिए इस ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि हम यह जानें कि राइट ब्रदर्स नहीं बल्कि भारतीय भरद्वाज और शिवकर तलवड़े जी की यह देन है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, आने वाली पीढ़ी को यह बताइए कि यह विमान की पद्धति भारतीय है। उस पुस्तक का नाम है विमान शास्त्र। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना।